शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, शिल प्रभुपाद चाहते थे कि शुद्ध कीर्ति प्रभु पुनः उनकी सेवा में लग जाए, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। तो गुरु प्रसाद महाराज शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझा रहे थे, अनेक प्रकार से उपमाएं दे रहे थे। गुरु कृपा महाराज कहते हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु को जो पत्नी होती है वो बागिन के समान होती है, बच्चे गीदड़ के समान होते हैं। प्रभुपाद जी हंस रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु के पास कोई उत्तर नहीं था देने के लिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु सोच रहे थे मैं प्रभुपाद को क्या उत्तर दूं। मैं चाहता भी नहीं कि मैं इस अवसर को खो दूं। एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु ने हाँ बोल दिया और प्रभुपाद जी भी खुलकर हंस पड़े और कहा, मुझे यह पता था तुम यही उत्तर दोगे। एक शिष्य को गुरु की सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए। अगर शिष्य गुरु की सेवा में लगता है तो उसको माया कभी भी स्पर्श नहीं कर पाती। अब हम आगे बढ़ेंगे। अर्चा विग्रह की पूजा उत्तम ढंग से होनी चाहिए। 11 फरवरी 1975 इस्कॉन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको शहर में पहुंचना एक अद्भुत अनुभव था। आध्यात्मिक दूतावास गोलोक वृंदावन के राजदूत श्रील प्रभुपाद का अपने भक्तों द्वारा सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। श्रील प्रभुपाद सभी भौतिक कस्टम के सभी अवरोधों तथा हवाई अड्डे के सुविधाओं के बाहर निकल गए तथा हवाई जहाज से सीधा विश्राम कक्ष में पहुंच गए। भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की गाड़ी को शहर से मंदिर तक पुलिस रक्षण का प्रबंध भी किया था। यह साधारण हवाई अड्डे के थका देने वाले अनुभव से एक अत्यंत परिवर्तन था। जैसे हमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कस्टम से निकलते तो हमें संभावित अपराधी के समान शंका से देखा जाता। श्री प्रभुपाद ने मंदिर जाते हुए अपने वीआईपी स्वागत की प्रशंसा की। हृदयानंद महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे तथा उन्होंने श्री प्रभुपाद से बताया कि ये उत्तेजक सेवाएं स्पेन की बीबीटी द्वारा संपादित की गई थी। बहुत सी पुस्तकें स्पेनिश भाषा में रूपांतरित की गई तथा वितरित भी की गई। श्री प्रभुपाद ने जब यह सुना कि भगवान के गुणगान का प्रचार हो रहा है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब मंदिर पहुंचे तो श्री प्रभुपाद ने दर्शन किए तथा बाद में अर्चा विग्रह के महाप्रसाद लाने को कहा। जब एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते तो उनका सामान्य अभ्यास होता। वे सदा अर्चा विग्रह की पूजा के स्तर का व्यक्तिगत रूप की देखरेख करते। श्री प्रभुपाद मानो श्री कृष्ण के निरीक्षक रूप थे जो ये देखते कि उनके बच्चों द्वारा अर्चा विग्रह की पूजा उचित ढंग से संपन्न हो रही है या नहीं। महाप्रसाद का नमूना चखने के बाद श्री प्रभुपाद ने कहा, यह प्रसाद भयंकर है। यहाँ पर अर्चा विग्रह की पूजा ठीक स्तर पर नहीं हो रही। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्चा विग्रह की पूजा अच्छी तरह से हो। श्रील प्रभुपाद ने पुनः बल दिया, अर्चा विग्रह की उत्तम ढंग से सेवा संपन्न करनी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पुस्तकों का वितरण। देखिए यहाँ पे अब प्रभुपाद जी मैक्सिको पहुंचे हैं तो मैक्सिको में जो भक्त रहते थे उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत सम्मान पूर्वक स्वागत किया। प्रभुपाद जी सारे कस्टम अवरोधों को पार करके, सारे हवाई अड्डे की सुविधाओं को पार करके जब बाहर निकले, सीधा हवाई जहाज से उनको सीधा विश्राम कक्ष में पहुंचाया गया और भक्तों ने श्री प्रभुपाद की जो गाड़ी थी उसको शहर से लेकर मंदिर तक पुलिस रक्षण का प्रबंध भी किया गया था। तो ऐसा भव्य स्वागत प्रभुपाद जी ने इससे पहले भी देखा हुआ था, लेकिन जब मैक्सिको में ऐसा स्वागत देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि अगर ऐसा स्वागत नहीं मिलता तो लोग संभावित अपराधी के समान शंका की दृष्टि से देखते। हृदयानंद महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक ये संदेश दिया कि ये जो उत्तम सेवाएं की गई हैं सब बीबीटी द्वारा स्पेन संपादित की गई हैं और जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें थी स्पेनिश में भाषांतर की गई थी और उनको वितरण किया गया था। प्रभुपाद जी ने जब ये सुना तो वे बहुत खुश हो गए।
अब प्रभुपाद जी देखना चाहते थे कि मंदिर में जो भगवान का अर्चा विग्रह उसकी सेवा कैसे चल रही है। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बोला महाप्रसाद लेकर आओ अर्चा विग्रह का। अब जैसे उनके सामने महाप्रसाद रखा गया तो प्रभुपाद जी ने उसका एक सैंपल, एक नमूना चखा महाप्रसाद का, तो कहा ये बहुत भयंकर महाप्रसाद है, इसका मतलब यहाँ पर भगवान की जो सेवा है ठीक से नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद जी प्रसाद चख कर ही बता देते थे कि यहाँ पे सेवा कैसे चल रही है। और प्रभुपाद जी ने कहा अर्चा विग्रह की उत्तम ढंग से सेवा करना उतना ही जरूरी है जितना पुस्तकों का वितरण करना। तो बहुत सारे भक्त कहते हैं प्रभुपाद चाहते हैं कि पुस्तकों का वितरण हो, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अब प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं पुस्तकों का वितरण और अर्चा विग्रह की सेवा दोनों ही ठीक से होनी चाहिए, दोनों उत्तम सेवाएं हैं। मैं हतप्रत रह गया। मैंने इससे पहले शिव प्रभुपाद के मुख से अर्चा विग्रह की पूजा की आलोचना कभी नहीं सुनी। मेरी सहानुभूति अब रसोई बनाने वाले भक्तों की ओर गई, परंतु मैं जानता था कि कुछ निर्देश प्राप्त करने की अब उनकी बारी भी है, इससे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने शिव प्रभुपाद का अर्चा विग्रह के साथ संबंध की कल्पना की। भौतिक दृष्टि के कारण मैंने केवल भगवान के सुंदर रूप ही देखे, परंतु उनके साथ शिव प्रभुपाद के संबंध को नहीं समझ पाया। कभी कभी मैं कल्पना करता कि अर्चा विग्रह के दर्शन करना और श्री प्रभुपाद की तरह श्री कृष्ण के दर्शन करने से वास्तव में क्या हो सकता है। श्री प्रभुपाद ने बहुत बार समझाया कि हमें यह जानना होगा कि मंदिर में उनका स्वरूप क्या स्वयं श्री कृष्ण है। वे दयावश बार बार ये याद कराते थे। वे कहते श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप यहाँ है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अपने ठहरने के समय यह बताते कि पुस्तक के वितरण के साथ साथ उत्तम ढंग से अर्चा विग्रह की पूजा करना भी अनिवार्य है। अंततोगत्वा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण का लक्ष्य ये जानना है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है तथा हम उनके सेवक हैं। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों में चित्रित सिद्धांत का व्यवहारिक रूप ही अर्चा विग्रह की पूजा है। जब श्री प्रभुपाद मेक्सिको शहर से कैराकस जाने का समय आया तो साधारण लाल पीतावाद का शमन करने के लिए भक्तों ने पुलिस रक्षण का वही प्रबंध उतना अच्छी तरह संपन्न नहीं हुआ। जब श्री प्रभुपाद हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनके हवाई जहाज में चढ़ने में अभी देर थी। उन्हें लगभग कार में 1 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वहां बैठे हुए उन्होंने कहा हाल में प्रतीक्षा करना अच्छा होता, मुझे कार में प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह अनुभव करना हम सबके लिए कष्टदायक था कि श्रील प्रभुपाद के प्रस्थान के समय उनके शिष्य उन्हें देख नहीं पा रहे थे। विश्व भर में वे हवाई अड्डे पर अपने अनेक शिष्यों की भावनाओं का प्रतिकार करते। कुछ भक्तों के लिए मानो ये बहुत कुछ व्यक्तिगत संसर्ग के समान संस्थापित होता। जब श्रील प्रभुपाद इस सुख से वंचित होते तो उन्हें अपने से अत्यंत विरह का अनुभव होता। वे समझे कि उनके शिष्यों को जागृत करने का एक महान अवसर उन्होंने खो दिया। मैं श्री प्रभुपाद की अप्रसन्नता से उदास हो गया। श्री प्रभुपाद हमारा पथ प्रदर्शन करिए कि हम उचित ढंग से अर्चा विग्रह की सेवा कर सकें, आपकी पुस्तकों का वितरण कर सकें तथा आपके उदाहरण से ये सीख सकें कि जिनको हम मिले उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से प्रमुखता देकर उन्हें प्यार कर सकें। अब शुद्ध कीर्ति वो भी वहां पे थे। उन्होंने सुना प्रभुपाद जी जो अर्चा विग्रह का महाप्रसाद है उसको पसंद नहीं किए, तो शुद्ध कीर्ति वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विचार किया इससे पहले मैंने प्रभुपाद के मुख से अर्चा विग्रह की पूजा की आलोचना कभी नहीं सुनी थी। अब शुद्ध कीर्ति वो सोचने लगे मेरी सहानुभूति अब जो रसोई बनाने वाले भक्त हैं उन पर चली गई। अब प्रभुपाद जी इनको कुछ विशेष निर्देश प्रदान करेंगे और इन निर्देशों को वे भक्त कभी भूलेंगे नहीं। अब शुद्ध कीर्ति वो सोच रहे हैं भौतिक दृष्टि के कारण मैं केवल भगवान के सुंदर रूप को ही देखता था, परंतु प्रभुपाद जी का जब मैंने संबंध देखा अर्चा विग्रह के साथ तो मैं उसको समझ नहीं पाया। श्री प्रभुपाद ने बहुत बार समझाया
कि हमें जानना होगा कि मंदिर में जो विग्रह स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। प्रभुपाद जी बार बार दयावश हमको ये बात याद कराते रहते थे। इसलिए वे कहते पुस्तकें वितरण के साथ साथ उत्तम ढंग से अर्चा विग्रह की पूजा करना भी जरूरी है। अब पुस्तक के वितरण करने का लक्ष्य क्या होता है? श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना कि वह हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। और जब प्रभुपाद मैक्सिको सिटी से कैराकास जाने का समय आ गया तो पहले जो उनके रक्षा का प्रबंध किया था हवाई अड्डे से मंदिर तक लाने के लिए, अब मंदिर से हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए वैसा प्रबंध नहीं हो पाया। इससे प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पर पहुंच तो गए लेकिन गाड़ी में प्रतीक्षा करते रहे। कारण को उनके हवाई जहाज में चढ़ने में अभी 1 घंटा का देरी था। तो प्रभुपाद ने कहा हॉल में प्रतीक्षा करता तो बहुत अच्छा होता, अपने शिष्यों को मिल पाता, कुछ प्रचार कर पाता, मुझे कार में प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तो प्रभुपाद जी को यह अनुभव करना बड़ा कष्टदायक होता था कि प्रभुपाद जी के प्रस्थान के समय उनके शिष्य उन्हें देख नहीं पा रहे थे। विश्व भर से वे हवाई अड्डे पर अपने अनेक शिष्यों की भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए पहुंचते थे। कुछ भक्तों को ये जो दृश्य लगता था, व्यक्तिगत लगता था कि उनको व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी का दर्शन उस समय उन शिष्यों को नहीं हो पाया। इस सुख से वह शिष्य वंचित हो गए। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भी कुछ उचित मार्ग देने से वंचित हो गए। ये उनके लिए अत्यंत विरह का अनुभव हुआ। प्रभुपाद जी ने सोचा शिष्यों को जागरूक करने का एक महान अवसर मैंने खो दिया है। श्रील प्रभुपाद जी की अप्रसन्नता को देखकर मैं भी उदास हो गया। शुद्ध कृत्य वो प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी आप हमारा सदैव पथ प्रदर्शन करिए, उचित ढंग से हमें समझाइए कि अर्चा विग्रह की सेवा कैसे की जाती है, आपके पुस्तकों का वितरण कैसे किया जाता है। इस आपके उदाहरण से हमें सीख सके और हमें जो आवश्यकताएं मिली हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को प्रमुखता देकर हम आपको प्यार कर सके। यही मेरे द्वारा आपके चरणों में एक निवेदन है। तो शिष्य हमेशा गुरु का संग उनके वाणी के माध्यम से करते हैं और गुरु हमेशा अपने शिष्यों को उपदेश देना चाहते हैं जिससे वह पुनः पुनः भगवान के चरणों की सेवा को कभी त्यागे नहीं, भगवान की सेवा में नित्य रूप से लगे रहे। इसलिए प्रभुपाद जी अप्रसन्न हो गए थे जब उनको उनके शिष्य दिखे नहीं। एक संबंध रहता है गुरु और शिष्य का, वो दिव्य रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।